नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां स्याना चट्टी के पास मलबा और बोल्डर आने से यमुना नदी की धारा प्रभावित होने से झील बन चुकी है और जलस्तर बढ़ने से स्याना चट्टी के घरों और होटल में पानी घुस गया। लोग दहशत में आ गए हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने 3 शहर स्याना चट्टी, कुतनौर और खरादी के सभी होटल को खाली करा दिया है। करीब 300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। स्याना चट्टी के पास कुपड़ा खड्ड, जिसे घट गाड़ के नाम से भी जाना जाता है, अभी की अगर ताज़ा स्थिति देखी जाए तो पानी बहुत ऊपर तक आने से स्याना चट्टी की सड़कें और पुल के साथ साथ होटल, घरों और स्कूल भी जलमग्न हो गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि अस्थायी झील को खोलने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन टीमें मौके पर पहुंच गई है। साथ ही राज्य आपदा प्रबंधन बल, पुलिस, जिला प्रशासन की टीमें भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। वहीं सीएम धामी ने भी हर परिवार को सुरक्षित जगह पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। तो पहले हर्षिल, अब यमुना नदी का भी जलस्तर बढ़ गया और धराली के बाद अब स्याना चट्टी में भी हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है। पूरा क्षेत्र यहाँ पर देखिए पानी में डूब गया है। होटल और घरों में पानी घुस। तो यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता हुआ यमुना वैली के स्याना चट्टी में मलबा आने से निर्मित झील को जल्द से जल्द खोलने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, खाद्य आपूर्ति और पीडब्ल्यूडी की टीमों सहित सभी एजेंसियां मौके पर मौजूद है। जिलाधिकारी यहां पर मौके पर मौजूद है। साथ ही यमुनोत्री विधायक भी स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने यह कहा है कि स्थानीय लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन द्वारा लोगों के लिए सभी सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही मलबे से बनी कृत्रिम झील को खोलने के लिए सभी संबंधित एजेंसियां भी मौके पर मौजूद हैं। स्थिति अनुकूल होते ही झील को खोलने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो स्याना चट्टी की हमारे सारी टीमें आ चुकी हैं और मोटर बोट भी हमने रखी है जो यहाँ पे अस्थाई लेक बनी हुई है। इसमें जो पीछे मेरे घट गार्ड दिख रहा है, ये घट गार्ड में बार बार स्लाइड होने की वजह से जैसा आप देख पा रहे हैं तो वो रिवर को ब्लॉक कर रहा है। उसी की वजह से इसमें अस्थाई झील बन गई है। इसको हम काफ़ी समय से हम मशीनों से खुलवा रहे थे, लेकिन कल शाम ज़्यादा आने की वजह से ये दिक्कत पैदा हुई। स्याना चट्टी में अभी वर्तमान में हमारी सारी टीमें वहाँ पे मौजूद है। जिलाधिकारी महोदय भी मौके में मौजूद है, निरीक्षण कर लिया गया है और वर्तमान में कल रात के स्तर से लगभग 3 से 3.5 फीट जलस्तर कम हुआ है और जो कि डेंजर लेवल से अभी नीचे है जलस्तर। और CWC की टीम भी लगातार निगरानी कर रही है। तो दोनों क्षेत्र में लगातार हमें अपडेट मिल रही है। बाकी वो स्थानीय लोगों को सुरक्षा देकर दूसरे स्थानों में जो शिफ्ट किए गए हैं उनके लिए अध्ययन की और कम्युनिटी किचन स्थापित किए गए हैं और हमारे जो जितने भी रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो कंटिन्यूसली वहाँ मॉनिटर सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में वहाँ पे खाद्यान्नों को बनाया जा रहा है। एम्बुलेंस और जितनी आवश्यक दवाइयाँ हैं उनका भी भंडारण किया जा रहा है और सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए और वहाँ पे तैनात रहते हुए सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। स्याना चट्टी में अब उत्तराखंड में मौसम फिर से रंग दिखाने को तैयार है और इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने और बाढ़ की संभावनाएं हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान भी जताया गया। बागेश्वर और चंपावत जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में बिजली चमकने के साथ तेज दौर की बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। आईएमडी ने पूरे उत्तराखंड के लिए अलर्ट जारी किया। मतलब साफ है कि कल तक जो चेतावनी केवल सावधानी तक सीमित थी, अब उससे एक कदम आगे बढ़ चुकी है। यानी लोगों को अब ज्यादा सतर्क और तैयार रहना होगा। मौसम विभाग ने विशेष रूप से बागेश्वर और चंपावत जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। यहां बारिश राहत से ज्यादा आफत बन सकती है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से
जारी किया गया है। तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो एक बार फिर से मौसम अपना रौद्र रूप दिखा सकता है और ऐसे में प्रशासनिक अमला भी पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी पूरी मुस्तैद नजर आ रही हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर नदी के आसपास के क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। सीएम धामी ने इसे लेकर के निर्देश भी दिए हैं। तो अब भारी बारिश का अलर्ट कहाँ पर है आप ग्राफिक्स के जरिए भी देखिए। उत्तरकाशी में भारी बारिश का अलर्ट है, इसके साथ ही साथ रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात कर लें चमोली की तो यहां पर भी आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही नैनीताल का अगर जिक्र कर ले तो नैनीताल में भी भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर की अगर हम बात कर ले तो बागेश्वर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही चंपावत में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये जिले यहां पर भारी बारिश का अलर्ट आने वाले दिनों को लेकर के जारी किया गया। बागेश्वर, चंपावत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में मौसम का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। और वहीं पौड़ी जिले के तलसारी गांव में शख्स ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या से पहले शख्स का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें वो एक बीजेपी नेता पर 35 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाता नजर आ रहा है। ये रुपए जमीन के लेन देन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आत्महत्या से पहले बनाए गए इस वीडियो में शख्स ने बीजेपी नेता को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि उत्तराखंड पुलिस और बीजेपी सरकार में इतना साहस है कि वो जितेंद्र सिंह के परिवार को न्याय दिला सके, या फिर ये मामला भी दंगई की भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि हिमांशु चमोली बीजेपी के बड़े नेताओं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सीएम धामी के नजदीकी हैं। आज जितेंद्र सिंह की मौत सिर्फ एक आत्महत्या नहीं है, बल्कि ये बीजेपी की तानाशाही और दबंग राजनीति का जीवित सबूत भी है। आज एक बहुत ही दुखद वीडियो देखने को मिला जिसमें पौड़ी जनपद के एक 32 वर्षीय युवा जितेंद्र सिंह बोलते हुए देखे गए। वो कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु का जिम्मेदार बीजेपी के एबीपी का प्रदेश मंत्री हिमांशु चमोली होगा, और उन्होंने उसके बाद अपना सुसाइड कर लिया। ये हिमांशु चमोली बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे में, और ये विजयवर्गीय और इनके जो गौतम जो इनके प्रदेश के प्रभारी हैं उनके साथ उनकी कई फोटोग्राफ्स देखने को मिल रही हैं। हमें जो घटनाक्रम इस त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में देखने को मिला, चाहे वो नैनीताल का मामला हो, चाहे बेतालघाट का मामला हो, चाहे दौराहाट का मामला हो, इन सारे से पुलिस से हमारा भरोसा टूट रहा है, प्रदेश के लोगों का भरोसा टूट रहा है। ऐसे में एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी या नहीं करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं कि इस समय न्याय में वो सही साबित हों और न्याय करें। हिमांशु के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जांच प्रभावित ना हो, इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए और जितेंद्र सिंह को और उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आज एक बहुत ही दुखद वीडियो देखने को मिला। जिलाधिकारी ने जनपद में तैनात राजस्व विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जिला कार्यालय सभागार में महत्वपूर्ण बैठक की है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की समस्या का प्रमुख कारण तालाबों और नालों पर अतिक्रमण है। उन्होंने सभी लेखपालों को अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण करने और सरकारी भूमि, तालाबों, नालों आदि पर अतिक्रमण चिन्हित कर नियमानुसार अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अतिक्रमण भूमि को एसेट मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड किया जाए ताकि भविष्य में भूमि पर अतिक्रमण न हो सके।
टोल प्लाजा बहादुराबाद पर किसानों का धरना प्रदर्शन इस वक्त लगातार जारी है। किसानों की समस्याओं और उनकी मांगों को लेकर ज्वालापुर विधायक किसानों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ज्वालापुर विधायक ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की आवाज को दबाने का काम कर रही है और उनकी जायज मांगों को अनदेखा कर रही है। ज्वालापुर विधायक ने यह भी कहा है कि बड़ा ही दुख का विषय है कि आज देश के अन्नदाता पर लाठियां चलाई जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार का जंगल राज चल रहा है। उन्होंने किसानों द्वारा स्मार्ट मीटर न लगाए जाने की मांग को सही ठहराते हुए कहा कि आज अंबानी और अडानी के स्मार्ट मीटर को लाकर यह फायदा पहुंचाना गलत है। के समकक्ष होते हैं, बराबर के नेता होते हैं। प्रदेश के अंदर 2 ही नेता होते हैं, एक नेता सदन और नेता विपक्ष। उनके साथ धक्का मुक्की हो गई, बिना विधानसभा अध्यक्ष को बताए नेता प्रतिपक्ष पे मुकदमा दर्ज हो गया, विधायकों पे मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद जब हम उसका विरोध करते हैं, कानून व्यवस्था पे कार्य स्थगन लाते हैं, तो चर्चा नहीं होती है। हमें मजबूरी में रात को सोना पड़ता है जब हमारी सुनवाई नहीं होती। उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लेता। और उससे अगले ही दिन यहाँ अन्नदाता जो कि स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे थे, जो कि 1 साल पहले कांग्रेस के विधायकों ने स्मार्ट मीटर का विरोध किया था कि ये प्रदेश के हित में ठीक नहीं है। अडानी को, अंबानी को फायदा पहुंचाना स्मार्ट मीटर लाके ये गलत है। जो पुरानी नीति चल रही थी मीटर्स की, वही चलाते। बट वहां पे जवाब दिया गया कि हम पर्वतीय जिलों के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें नहीं लगाएंगे, पर प्लेन के में जरूर लगाएंगे। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के प्रशासनिक भवन में अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रबंध कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संस्था और कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में 32 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड बैठक में तय हुआ कि कारखाने में सरकार से सीधी भर्ती कराई जाएगी और संस्था में संविदा पर कार्यरत कामगारों को प्राथमिकता के आधार पर नियमित करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। धामी जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुई है। निश्चित रूप से 52,000 दुग्ध उत्पादकों के हित में सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मैं उसके लिए अपनी ओर से और अपने जनपद के 29,000 दुग्ध उत्पादकों की ओर से माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी का और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड की बैठक हुई। लगभग 32 बिंदु उसमें थे और सब में सकारात्मक चर्चा हुई। उसमें एक तो जो हमने आज ऐतिहासिक निर्णय लिया है, कामगारों को बहुत कम मानदेय मिल रहा है, इस तरह से वो दुग्ध संघ में काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। 20-20 साल हो गए उनको, 25-25 वर्ष उनने अपने जीवन के दे दिए, लेकिन हम उनको 15,000 14,000 ऐसा मानदेय दे रहे हैं। उसमें हमारी प्रबंधक कमेटी ने निर्णय लिया कि अपने प्रॉफिट से हम विभिन्न छात्र संगठनों से जुड़े छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की लगातार बढ़ती अव्यवस्थाओं के खिलाफ महाविद्यालय में प्राचार्य के कार्यालय पर तालाबंदी कर दी। छात्रों के इस उग्र विरोध के चलते महाविद्यालय में विभागीय कार्य ठप हो गए और कक्षाएं संचालित नहीं हो सकी। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय आए दिन छात्रों का शोषण और मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। छात्रों की मुख्य आपत्तियां परीक्षा परिणामों की गड़बड़ी है। पास छात्रों को फेल घोषित किया जाता है। एक ही विषय में 2-2 बार बैक दिखा दिया जाता है। छात्र नेता ने चेतावनी दी है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार ने समय रहते संज्ञान नहीं लिया और छात्रों के हितों की रक्षा नहीं की तो आंदोलन और अधिक उग्र रूप ले लेगा। मजबूरन इन छात्रों को आज महाविद्यालय में तालाबंदी करनी पड़ी। मजबूरन इन छात्र छात्राओं को आज उन कर्मचारी, उन टीचरों के तालाबंदी करनी पड़ी प्रिंसिपल ऑफिस में। आज इसलिए मजबूर हो गए छात्र छात्राएं, जो आज ये छात्र छात्राएं कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जब इनके परीक्षा परिणाम जब आते हैं तो उनसे निराशा प्राप्त होती है, क्योंकि हर माँ बाप एक अपने बच्चे को जब महाविद्यालय में भेजता है तो कहीं न कहीं एक बड़े सपने के साथ भेजता है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा और कुछ आगे बन के दिखाएगा। पर साहब, जब इस बार नए बच्चे जो आए हमारे कॉलेज में, पहले कॉलेज से शुरुआत करता हूँ, जो नए बच्चे आए कि नए बच्चों को जब 700-800 करीब 900 बच्चों का एडमिशन हुआ, महीने भर आपकी कक्षाएं चल दी, पर अभी तक विश्वविद्यालय से आइडेंटिटी कार्ड नहीं आए, जिनसे कि हमें क्या मिलनी थी, बुक्स मिलनी थी। बच्चों को अभी तक ये नहीं पता कि सिलेबस क्या है, बच्चों को ये नहीं पता अभी तक कि हमारी बुक का नाम क्या है।
गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर चौक पर नारेबाजी कर पुतला दहन किया है। बीजेपी पदाधिकारियों ने कांग्रेस को विकास विरोधी बताया। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा सत्र को चलाने में जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लगता है। वह विपक्ष को जनता के लिए होने वाले विकास कार्यों का ध्यान रखते हुए कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार का कृत्य करके जनता के साथ कांग्रेस ने धोखा देने का काम किया। और वहीं प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और मानसून सत्र के दौरान में विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर रहा। 4 दिन चलने वाला सदन 1.5 दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। रुड़ के विधायक प्रदीप बत्रा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष विकास विरोधी है। जिस तरह से विपक्ष ने विधानसभा सत्र के दौरान हंगामा करके सदन नहीं चलने दिया, जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। विधानसभा एक मंदिर है और जिस तरह से कांग्रेस विधायकों ने वहां पर को सोकर अपना विरोध जताया, ये गलत परंपरा है। विरोध जताने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन कांग्रेस को प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उनका मकसद सिर्फ सदन में हंगामा करना है। विधानसभा सत्र बहुत अच्छी बात है। गैरसैंण हमारे ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहाँ पर जो सत्र हुआ, माननीय पुष्कर धामी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ पर करी। हमारी विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी ने बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ पर करी और सभी विधायक आए, सभी कर्मचारी वहाँ पर आए और पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी थी वहाँ पर। मैं समझता हूँ कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष ने जो है सदन ना चलने देना बहुत गलत बात है। सदन जनता के लिए होता है, जनता की आवाज़ उठाने के लिए होता है। आज पूरे प्रदेश में आपदा आई हुई है और आपदा मैं समझता हूँ कि सभी का विषय है और सभी जनता त्राहिमाम कर रही है। तो सदन में चर्चा होती है, क्या काम होने क्या काम नहीं होते, किसका क्या दर्द है, कहाँ पर क्या समस्या है। रोड क्षतिग्रस्त हो गई हैं, पुल टूट गए हैं, कई लोगों के घर जो हैं वो बर्बाद हो गए हैं। इसके बारे में चर्चा होनी थी, पर विपक्ष अपनी पर्सनल राजनीति के लेते हुए के ट्रांसफर के उस पर अड़ा रहा और जिस पर रहा और सदन नहीं चलने दिया। ये गलत बात है। मैं सोचता हूँ कि ये जनता के साथ जो है पक्षपात है और जनता इसको कभी माफ़ नहीं करेगी और मैं चाहूँगी सत्र चलना चाहिए था और सत्र बजट पास हुआ, चला और हम सब लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और तभी जो है वहाँ पर जो है बजट जो है वो पास हुआ। उत्तराखंड के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने रुड़की ब्लॉक में सभी अधिकारियों, ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्यों की उपस्थिति में बैठक की। बैठक में राज्य मंत्री ने कहा कि हरिद्वार जिले के सभी अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण शिविर लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचेंगी। देशराज खंडेलवाल ने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक के संबंधित अधिकारियों को कैंपों को सफल बनाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि समाज के सभी व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। झबरेड़ा विधानसभा के अंतर्गत ब्लॉक रुड़की में जो बीडीओ मैडम और रेखी अधिकारी सारे और झबरेड़ा विधानसभा के अंतर्गत सभी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख और अन्य जनप्रतिनिधि, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे प्रदेश महामंत्री अनीश गौड़ साहब और बहुत से लोग जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुई और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाने की कार्य योजना तैयार हुई। सभी प्रधानों ने स्वागत किया कि सरकार आपके द्वार बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर जो कैंप लगेंगे उसका 100% उसमें लोगों को लाभान्वित किया जाएगा, लाभार्थियों को लाया जाएगा और एक अच्छा मैसेज सरकार का। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जनपद जो 4 धाम यात्रा के प्रमुख पड़ावों में से एक है, आज महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक प्रेरणास्पद उदाहरण बनकर उभर रहा है। सीएम धामी के कुशल नेतृत्व और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही ग्रामोत्थान परियोजना के तहत यहां की महिलाएं अब केवल घर तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वरोजगार और उद्यमिता की राह पर मजबूती से कदम बढ़ा रही है। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्य मुनि विकासखंड में संचालित चंदन गगन आजीविका स्वायत्त सहकारिता के अंतर्गत गठित ईस्ट घड़ियाल उत्पादक समूह ने इस दिशा में एक नई शुरुआत की है। इस समूह से जुड़ी महिलाओं ने सामूहिक प्रयासों से कंप्यूटराइज्ड मशीनों की सहायता से 4 धाम यात्रा से संबंधित सुंदर आइटम जैसे कि केदारनाथ और बद्रीनाथ की
प्रतिकृतियां का निर्माण शुरू किया, जिन्हें यात्रा पर आए तीर्थयात्री काफी पसंद कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि अभी तक इन महिलाओं द्वारा बनाए गए सोवेनियर आइटम्स की ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री के माध्यम से 8 लाख की आमदनी प्राप्त हुई है। नाम अंबिका बिष्ट है। हमारे समूह का नाम ईस्ट घंडियाल उत्पादक समूह है, जिसमें कि हम पिछले साल से कार्य करते आ रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे केदारनाथ, बड़े केदारनाथ, पहाड़ी घर वगैरह बनता है, जिसमें पिछले साल हमें 8 लाख आय प्राप्त हुई है, जिससे 3 लाख तो लाभ प्राप्त हुआ है। यहाँ पे 10 से 12 महिलाएं कार्य करती हैं। मशीन का काम भी महिलाएं द्वारा किया जाता है। ये काम शुरू करने के लिए हमने 6 लाख समूह द्वारा लोन लिया गया है और 3 लाख परियोजना लाभ मिला है। 3 लाख लाभार्थी लाभ मिला। मंगलौर के मोहल्ला मलानपुरा के वार्ड नंबर 4 में ईशान दीक्षित और मुकेश दीक्षित के नाम से सैकड़ों सफेद और लाल राशन कार्ड धारकों की शिकायत की गई। ये लोग जिन राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनके पात्र नहीं है। इसके बाद राशन की दुकान पर दिन भर राशन कार्ड धारकों की लंबी लाइन लगी रही और सभी अपने अपने राशन कार्ड का सत्यापन कराते रहे। वहीं जब मामले में शिकायतकर्ताओं की जानकारी ली गई तो पता चला कि इस नाम का कोई व्यक्ति मोहल्ले में है ही नहीं। इसके बाद राशन कार्ड धारकों में और भी ज्यादा रोष देखा गया है। वहीं वार्ड सभासद प्रतिनिधि ने इस मामले को लेकर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा फर्जी नामों से शिकायत कर गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। सर, मैं फरहाना मलानपुरे से हूँ। फरहाना मलानपुरे से हूँ। जिसने भी शिकायत की है उनका नाम निशांत है और हमें नहीं पता ये गरीबों को क्यों परेशान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये गरीब एरिया है, इनका सफ़ेद राशन कार्ड है ना जी, सफ़ेद राशन कार्ड ही बना हुआ है और ये कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब एरिया है। ये बहुत सुबह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब तक खाना भी नहीं बना के दिया हमने उन्हें। हम ऐसे ही खड़े हैं धूप में यहाँ पे, और ये अच्छी बात नहीं है इस तरह परेशान करना। देखिए, मोहल्ला मलानपुरा है, वार्ड नंबर 4, मैं सभासद प्रतिनिधि, और यहाँ पर एक ईशान दीक्षित के नाम से इससे पहले मदन लाल और सोहनलाल के नाम से शिकायत की गई थी। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने थोड़ी बहुत कार्रवाई करी तो शिकायत ख़त्म हो गई थी, लेकिन दोबारा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।